करके मैं जो डिसीजन है आज आया है सर्वोच्च न्यायालय से, उसका मैं जो जीस्ट है वो बता दे रहा हूं। जैसे कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो भी अपीलेंट्स है, जैसा कि जजमेंट आया है, जो भी अपीलेंट्स है मतलब जो कोर्ट में थे, हमारे केस के साथ जुड़े हुए थे, उनको पिटिशनर्स ओनली पिटिशनर्स को 3 महीने के अंदर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको 3 महीने के अंदर नौकरी में बहाली देना पड़ेगा। दे मस्ट बी अपॉइंटेड विद इन ए स्पैन ऑफ 3 मंथ्स। एक नंबर, इसका मतलब है जो भी पिटिशनर्स थे और जिन्होंने भी ये केस के साथ मतलब अपने संबंध रखे हैं, उन सबको मौका दिया जाएगा। अगर वो उनका डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा सही रहेगा तो उनको नौकरी देना अब अनिवार्य है बोर्ड के लिए। एक नंबर। 2 नंबर, जितने भी आए थे हमारा पूरा सबके सब आए अलाउ हो गया है। जजमेंट का 1 नंबर पॉइंट में सभी आए को अलाउ कर दिया गया है। मतलब कि जितने भी पिटिशनर बाद में हमारा जुड़े थे थ्रू आईए थ्रू इम्प्लीटमेंट, सबको अलाउ कर दिया गया है। और ये जो डिसीजन आया है नौकरी मिलने का, खाली पिटिशनर्स पर लागू होता है। जो भी लोग थे जो कि प्रोसेस में पार्टिसिपेट किए थे, उनको नौकरी मतलब मिलेगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारा जो पिटिशनर्स थे उनको अब मिलना अनिवार्य हो चुका है। 2 नंबर का बात है, जो पहले से बहाली हुआ था, हमारा 11,000 समथिंग वैकेंसी था, उसमें से 9,000 समथिंग में ऑलरेडी जो रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका था। वो जो रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुआ रिक्रूटमेंट है, उनमें से किसी को भी प्रोटेक्टेड नहीं किया गया है। इसका मतलब है हमको हमारा जो एप्लीकेंट्स है उन सबको नौकरी में रखना ही पड़ेगा। अगर पुराने लिस्ट में से किसी को निकालना पड़ा तो वो भी बोर्ड को करना पड़ सकता है। किसी को भी प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, खाली इतना डिसीजन आया है कि हमको 3 महीने के अंदर नौकरी में रखना है। वी आर एलिजिबल जी। और जो है मोटा मोटा यही था। और जो जजमेंट है वो बहुत ही फास्ट मिला है हमको। हमारे साथ जितने भी टीपी वगैरह थे, ये जो थे जो हमारे पहले से कोर्ट में दाखिल हुए हैं, लेकिन अभी भी उनमें कोई रिजल्ट नहीं आया है। किसी का तो सर्विस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है हमने मतलब फास्ट एंड फास्टेस्ट जितना समय हो सके, जितना कम समय में हो सके, हमने ये जीत दर्ज कराई है। तो यही था। बाकी क्वेश्चंस देखते हैं। टेट इशू कोनो प्रॉब्लम क्रिएट करबे ना, टेट इशू कोनो प्रॉब्लम क्रिएट करबे ना, कोनो टेट इशू नहीं। देयर इज नो टेट इशू एज सच इशू। we must be appointed within a span of 3 months. जी, एक चीज है सर, एक सवाल बहुत ही है, उनको आगे हमारा तो ग्रुप है, वहां पे हमने ऑलरेडी सबको बता दिया है कि ये जो हमारा स्टेट है, हमारा जो गवर्नमेंट है, ये एक का इन पे हम लोग एक पैसे का भी भरोसा नहीं करते हैं। ये लोग ने हमारे साथ जो गंदा खेल खेला है, हमको इतना इग्नोर किया है। हमारा जो कैंडिडेट लोग थे इनको इतना डिप्रेशन में धकेल दिया था कि मतलब हमारा 2-4 कैंडिडेट जो साथी हमारे थे, कई ने सुइसाइड भी अटेम्प्ट किया है। मतलब बहुत बुरा हाल था हमारा। तो हमने इसीलिए ये डिसाइड किया है कि अब जो है अपकमिंग टाइम में हम जो डीपीएससी होता है, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है प्राइमरी एजुकेशन का, वो डीपीएससी में, हर एक डीपीएससी में उनको ये भी हम बताएंगे, डीपीएससी का जो चेयरपर्सन होगा, कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है सही ढंग से सही टाइम के अंदर, तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो उल्लंघन है उसका मामला भी हो सकता है। ये भी उनको हम बताएंगे। ये भी बताएंगे कि अगर कोर्ट ऑर्डर का द्रुत मतलब जल्द से जल्द इसका एग्जीक्यूशन नहीं किया गया तो हम मतलब लार्ज स्केल पे जो है हम धरना प्रदर्शन हम करेंगे। ये भी हमारा वो एक है। और फिर जो है हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम जो स्टेट ऑफिस है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का, वहां पे भी ये एक खत वगैरह है जो हम डिलीवर कर सके उधर, हम उनसे भी मिलना चाहेंगे और उनको भी ये बताना चाहेंगे
और पूछना भी चाहेंगे कि ये जो कोर्ट ऑर्डर है जो मिला है हमको, इसका इनके बारे में उनका क्या विचार है और कब तक वो इस राय को, इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे। ये अभी प्लानिंग फेज में है और इसके बाद जो बोर्ड का नोटिस आएगा इस डिसीजन को लेके, उसको कितना जल्द एग्जीक्यूशन करना है, क्या करना है और कैसे करेगा बोर्ड, उसके हिसाब से हम कैंडिडेट्स को गाइड करेंगे। हम हमारी तरफ से पूरा गाइड हमारी टीम की तरफ से कैंडिडेट्स को किया जाएगा और ये भी किया जाएगा अगर अगर बोर्ड किसी तरीके का फिर से प्रयास करेगा कि ये कोड आने के बाद भी अगर हमको किसी भी तरीके से डिप्राइव करने का कोशिश किया जाएगा तो उसका भी हम कानूनी तरीके से जरूर जवाब देंगे। हसन कौशिकदा जी, हाँ, वही हाँ। क्या केवल पिटिशनर्स का है क्या? तो इसको थोड़ा सा क्लियर करें सर, मैं चाहूंगा कि जी। ऑर्डर खाली पिटिशनर्स का है, सिर्फ एप्लीकेंट्स को रिलीफ दिया गया है, बाकी किसी को नहीं दिया गया है। अब देखना ये पड़ेगा कि बोर्ड इसको कैसे एग्जीक्यूट करता है। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा, इससे पहले भी कई मतलब जो अपने आप है तो एओआर लेकिन अपने आप को वरिष्ठ अधिवक्ता बोल के अपना परिचय देते हैं, पता नहीं कैसे है। उन्होंने आके ओपन प्लेटफॉर्म में ये कहा था, यूट्यूब पे ये कहा था कि जो वेस्ट बंगाल के रिगार्डिंग पिटिशनर रिलीफ नहीं मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन आज साफ और साफ एपिलेंट्स को रिलीफ मिला है, तो पता नहीं अब कैसे बोर्ड इसको एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अब तक न्यूज यही है कि ओनली द एपिलेंट्स गिवन रिलीफ।